दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप किसी रिश्ते में सब कुछ दे रहे हैं, वक्त भी, तवज्जो भी, खलूस भी, लेकिन फिर भी आपको वही एक एहसास मिलता है नजरअंदाज होने का। आप बात करते हैं, अपना दिल खोलते हैं, अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला शख्स या तो सुनने का ड्रामा करता है या बिल्कुल खामोशी से आपको नजरअंदाज कर देता है। मैसेज का जवाब देर से आता है, आपकी बातों को संजीदा नहीं लिया जाता, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती और ऐसा ऐसा आपको लगने लगता है कि शायद मसला आप ही में है। फिर दिल में सवाल उठते हैं, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मैं उसके लिए ज्यादा नहीं कर रहा? क्या मैं काफी नहीं हूँ? या मैंने इस रिश्ते को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है? यही से इंसान एक खतरनाक गलती करता है और ज्यादा तवज्जो देने लगता है और ज्यादा उस शख्स को खुश करने की कोशिश करने लगता है। मगर सच ये है, नजरअंदाज किए जाने के बाद ज्यादा रद्द-ए-अमल देना असल में अपनी कदर मजीद कम कर देता है। रिश्तों की नफ्सियात एक अजीब असूल पर काम करती है। जितना आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही सामने वाला आपको मामूली समझने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस सूरत हाल से निकलने का एक रास्ता है। ऐसा रास्ता जो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ऐसा तरीका जो आपको भागने वाला नहीं बल्कि बावकार बना देता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, जब कोई शख्स रिश्ते में आपको नजरअंदाज करे तो खामोशी से अपनी ताकत वापस कैसे ली जाती है, कैसे आप अपनी इज्जत, अपनी अहमियत और अपना ज़हनी सुकून दोबारा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी को मनाए, बगैर किसी के पीछे भागे, और सबसे अहम बात, कैसे आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वो पहला असूल जो हर मजबूत इंसान को बाकी लोगों से अलग बना देता है। पहला असूल है आगाही। किसी रिश्ते में आपको नजरअंदाज किया जाता है तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है आगाही, क्योंकि ज्यादातर लोग इस लम्हे में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो फौरन रद्द-ए-अमल दे देते हैं, कोई वजाहत मांगने लगते हैं, कोई नाराज हो जाता है और कोई बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो अहम है, उसकी बात की अहमियत है। लेकिन हकीकत ये है, उसी लम्हे आपकी असल ताकत का इम्तिहान शुरू होता है। आगाही को यूं समझे जैसे आप अंधेरे कमरे में खड़े हों और अचानक किसी ने चिराग जला दिया। चिराग जलते ही सब कुछ नजर आने लगता है जो पहले छुपा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह जब आपके अंदर आगाही पैदा होती है तो आप सिर्फ सामने वाले के रवैये को नहीं देखते बल्कि आप अपने अंदर होने वाली कैफियत को भी समझने लगते हैं। क्योंकि जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो वो सिर्फ बाहर कुछ नहीं होता, अंदर भी बहुत कुछ हिल जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में सवालों का तूफान आ जाता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं अहम नहीं हूँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और इसी ज़हनी हलचल में इंसान ऐसे फैसले कर लेता है जिन पर बाद में पछतावा होता है। लेकिन एक मुख्तसर रास्ता भी है। रद्द-ए-अमल देने के बजाय एक लम्हे के लिए रुक जाएं, खामोशी से अपने अंदर झांकें और सिर्फ ये देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या आप वाकई दुखी हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सामने वाला आपकी अहमियत तस्लीम करे, आपकी बात को अहमियत दे, आपको वैल्यू दे? ये छोटा सा लम्हा असल में बहुत बड़ी ताकत रखता है, क्योंकि ये आपको रद्द-ए-अमल से निकाल कर कंट्रोल में ले आता है। ये भी याद रखें, हर बार जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मसला आप में है। कई दफा लोग अपनी मसरूफियात में गुम होते हैं, कभी उनकी तरजीहात बदल जाती हैं और कभी उनकी अपनी ज़हनी कैफियत उन्हें दूसरों से दूर कर देती है। लेकिन जब आप बगैर सोचे समझे रद्द-ए-अमल देते हैं तो हम एक और गलती कर बैठते हैं, हम अपनी इज्जत नफ्स को दूसरों के रवैये के साथ बांध देते हैं। आगाही हमें ये समझाती है कि आपकी कदर किसी की तवज्जो पर मुनहसर नहीं है। आपकी असल ताकत ये है कि आप अपने ज़हन को कैसे संभालते हैं, अपने जज्बात को कैसे काबू में रखते हैं और अपने अमल को कैसे मुंतखब करते हैं। जब इंसान में आगाही पैदा हो जाती है तो वो हर सूरत हाल में एक लम्हा रुक सकता है, वो सांस ले सकता है, सोच सकता है और फिर शऊरी तौर पर यह फैसला कर सकता है कि उसे क्या करना है। और यही वो लम्हा है जहाँ एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान के दरमियान फर्क पैदा होता है। क्योंकि जो शख्स अपने ज़हन पर काबू पा लेता है उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता, और यही किसी इंसान में कशिश पैदा करने का सबसे बड़ा राज है। दूसरा असूल, अंदरूनी तरक्की पर तवज्जो। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो सबसे खतरनाक चीज वो रवैया नहीं होता जो सामने वाला दिखा रहा है। असल खतरा वो होता है जो आपके ज़हन के अंदर शुरू हो जाता है। ख्यालात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है, उसने मुझे क्यों नजरअंदाज किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब लोग मुझे कम अहम समझेंगे? इन सवालों की एक अजीब बात है, ये आपको जवाब नहीं देते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी तवानाई खत्म कर देते हैं। आप घंटों इन्हीं ख्यालात में उलझे रहते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है और कभी खुद पर शक होने लगता है। और इसी दौरान एक
कीमती चीज जाया हो रही होती है, आपकी अपनी तरक्की। सच ये कि जिंदगी में एक हकीकत हमेशा कायम रहती है, आप दूसरों के रवैये को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं तय कर सकते कि कौन आपको अहमियत देगा और कौन नहीं, कौन आपकी पसंद का ख्याल रखेगा और कौन नहीं रखेगा। लेकिन एक चीज हमेशा आपके इख्तियार में रहती है, वो है आप खुद, आपकी सोच, आपकी आदत, आपकी शख्सियत। जब आप अपनी तवज्जो दूसरों के रवैये से हटाकर अपनी अंदरूनी तरक्की पर ले आते हैं तो यही वो लम्हा होता है जहाँ से आपकी असल ताकत पैदा होना शुरू होती है। अंदरूनी तरक्की का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मसरूफ रहें, इसका मतलब है अपने ज़हन को मजबूत बनाना, अपनी आदत को बेहतर बनाना, अपने किरदार को गहरा करना और अपनी जज्बाती बर्दाश्त को बढ़ाना। अपने ज़हन को एक बाग की तरह तस्वर करें, उस बाग में हर दिन बीज बोए जा रहे हैं, हर ख्याल एक बीज है, हर रद्द-ए-अमल एक बीज है, हर एहसास एक बीज है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे और आप फौरन गुस्से, मायूसी या बेबसी में रद्द-ए-अमल दें तो दरअसल आप अपने बाग में कांटे बो रहे होते हैं और ये कांटे आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होकर आपके सुकून को जख्मी करने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक लम्हा रुक जाएं, सोचें और अपनी तवानाई को अपनी तरक्की की तरफ मोड़ दें तो आप उसी बाग में एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज लगा रहे होते हैं, मजबूती, एतमाद और दानाई के बीज। वक्त के साथ ये बीज भी बढ़ते रहते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे वो अब आपकी जिंदगी के मरकज में नहीं रहे, क्योंकि जब इंसान अपनी अंदरूनी तरक्की पर तवज्जो देना शुरू कर देता है तो उसका ज़हन मजबूत होता है, उसका किरदार मजबूत होता है और जब ज़हन और किरदार मजबूत हो जाए तो दूसरों का नजरअंदाज करना आपकी कहानी का मरकज नहीं रहता। फिर आप लोगों के पीछे नहीं भागते, लोग आपके पीछे आते हैं, लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। तीसरा असूल, जज्बात नहीं अमल से जवाब दें। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो इंसान का पहला रद्द-ए-अमल तकरीबन हमेशा जज्बाती होता है। दिल को चोट लगती है, गुस्सा आता है, मायूसी पैदा होती है और फिर दिमाग खामोश नहीं रहता, वो फौरन कहानियां बनाना शुरू कर देता है। शायद अब उसे मेरी परवाह नहीं, शायद मैं उसके लिए अहम नहीं रहा, शायद मैंने इस रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे दी है। इन ख्यालात के साथ इंसान कभी वजाहत मांगता है, कभी शिकायत करता है और कभी खुद को साबित करने की कोशिश में मजीद झुक जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा नफ्सियाती असूल काम करता है। जब आप किसी के नजरअंदाज करने पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं तो आप अनजाने में अपनी ताकत उसी शख्स के हवाले कर देते हैं, क्योंकि फिर उसका रवैया आपके मूड को बदल देता है, आपका सुकून उसके हाथ में चला जाता है, आपकी तवानाई उसके गिर्द घूमने लगती है और यही वो चीज है जो आपको कमजोर बना देती है। लेकिन मजबूत लोग एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करते हैं, वो जज्बात से नहीं अमल से जवाब देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई करें या बदला लेने की कोशिश करें। अमल का असल मतलब है अपनी तवानाई को वहां लगाना जहां से आपकी जिंदगी बेहतर हो। इसको यूं समझे जैसे एक दरिया तेजी से बह रहा हो, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो तबाही मचाएगा, लेकिन अगर आप उसका रुख मोड़ देंगे तो वही पानी खेतों को सैराब कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी तकलीफ, गुस्से और मायूसी की तवानाई को किसी मुस्बत सिमत में लगा देते हैं तो वही तवानाई तरक्की की ताकत बन जाती है। आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने काम में महारत बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत पर तवज्जो दे सकते हैं या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये बगैर छोटे काम लगते हैं, लेकिन हकीकत में यही छोटे कदम इंसान के अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। हर छोटा अमल एक छोटी फतह होता है और जब फतूहात जमा होना शुरू होती हैं तो ऐसा एक अजीब चीज होती है, जो नजरअंदाज किए जाने का बोझ था वो हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपकी तवज्जो उस शख्स पर नहीं रहती जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, बल्कि उस इंसान पर रहती है जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहा है। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान वाकई मजबूत बनना शुरू होता है। चौथा असूल, तवज्जो नहीं तरक्की को मकसद बनाएं। जिंदगी का एक सबसे अहम सबक ये है, आपकी अंदरूनी तरक्की किसी की पहचान या तारीफ से कहीं ज्यादा अहम है। जब कोई आपको रिश्तों में नजरअंदाज करता है तो दिल को तकलीफ होती है, ये बिल्कुल फितरी है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हम इस तकलीफ को तवज्जो मांगने के मकसद के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर आपकी पूरी तवानाई और वक्त इस बात पर लग जाए कि लोग आपको देखें, माने या सराहें, आपकी तारीफ करें, आपको अहमियत दें, आपको वैल्यू दें, तो आप जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बस सायों के पीछे गुजार देंगे। असल सुकून और असल कामयाबी तब आती है जब आप अपनी तवज्जो दूसरों के रद्द-ए-अमल से हटाकर अपनी तरक्की पर मरकूज कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि मेरे बारे में लोगों की राय क्या है। एक माली का तस्वर करें जो जमीन में बीज बोता है, वो बीज से तारीफ की तवक्को नहीं करता, न सूरज से तालियां मांगता है,
वो बस रोजाना खामोशी से पानी देता है, देखभाल करता है और सब्र करता है। वक्त के साथ वो बीज दरख्त बन जाते हैं, फूल और फल लाते हैं और एक खूबसूरत बाग वजूद में आता है और फिर वो माली उस बाग से फायदा उठाता है। इंसान की तरक्की भी बिल्कुल इसी तरह होती है। जब आप मुसलसल अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी महारत और अपने किरदार को मजबूत करते हैं, तो पहचान खुद ब खुद आती है। लोग खुद ब खुद आपके पीछे आते हैं। उस वक्त तक आपको किसी की तवज्जो या तारीफ की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि आपकी कुदरती ताकत और तरक्की खुद आपकी पहचान बन जाती है, खुद आपकी तारीफ बन जाती है। यही वो राज है जो लोगों को दूसरों की नजरअंदाजी से आजाद कर देता है। जब आप तरक्की को अपना मकसद बना लेते हैं तो नजरअंदाजी की तकलीफ सिर्फ एक इत्तला बन जाती है, सजा नहीं। आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, छोटी महारतें सीखते हैं, अपनी आदत मजबूत करते हैं और अपने जहन और किरदार को बेहतर बनाते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये छोटे कदम आपको एक मजबूत और खुद मुख्तियार इंसान बना देते हैं, जो दूसरों की राय या रवैये पर मुनहसर नहीं होता। और याद रखें, ये तरक्की कभी शोर मचाने वाली या तवज्जो तलब करने की नहीं होती। ये खामोशी से बढ़ती है, आपके अंदर कुव्वत पैदा होती है और आपको उस मकाम तक ले जाती है जहां आपकी पहचान खुद ब खुद सामने आ जाती है। एक ताकतवर मैसेज, इज्जत और वैल्यू की असल। जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपकी इज्जत और अपनी कदर का एहसास है। कभी भी अपनी अहमियत दूसरों की तवज्जो या तारीफ से न जोड़ें। ऐसी दुनिया में जहां लोग फौरन नतीजे चाहते हैं, अक्सर लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं। जल्दी से शोहरत या कबूलियत पाने के लिए झूठ, चापलूसी या दूसरों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, सस्ती टिप्स इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट कभी हकीकी इज्जत या वैल्यू नहीं दे सकते। असल कदर वही है जो सब्र, मुसलसल मेहनत और अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने से पैदा होती है। जब आप अपने आप को वक्त और मेहनत से संवारते हैं, तब आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती है। कोई शख्स या सूरत हाल आपकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता और कोई जल्दबाजी या शॉर्टकट आपको वो सुकून और एतमाद नहीं दे सकता जो हकीकी तरक्की से मिलता है। याद रखें, इज्जत और कदर खरीदी नहीं जा सकती। ये आपके अमल, आपके किरदार और आपकी मुसलसल मेहनत का नतीजा है। डिस्क्लेमर। और दोस्तों, एक और बात याद रखें, ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मोटिवेशनल मकसद के लिए, ये किसी भी सूरत में कोई पेशेवराना मशवरा या नफ्सियाती इलाज का मुतबादिल नहीं है। मेरे दोस्तों, जिंदगी हमेशा फौरी तौर पर आपकी मेहनत को नहीं पहचानती। कभी कभी लोग आपकी कोशिशों को नजरअंदाज कर देंगे या आपकी अहमियत को समझने में देर कर देंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपका ख्याल नहीं रखेंगे, आपको अहमियत नहीं देंगे। लेकिन एक हकीकत हमेशा बरकरार रहती है, आपकी कदर किसी के ध्यान देने या तारीफ करने या उसके मानने से तय नहीं होती। असल ताकत हकीकी सुकून और हकीकी कामयाबी से आपके अंदर आती है। ये आपके अमल से पैदा होती है, आपकी तरक्की से पैदा होती है और आपकी मुस्तकिल मिजाजी से मजबूत होती है। जब आप नजरअंदाज किए जाने पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं और अपनी राह पर चलना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हर छोटा कदम जो आप अपनी तरक्की के लिए उठाते हैं, हर छोटा नज़्म ज़ब्त जो आप अपने अमल में शामिल करते हैं और हर बामकसद फैसला जो आप करते हैं, ये सब आपके किरदार को मजबूत करते हैं और आपकी ताकत में इजाफा करते हैं। आज एक फैसला करें, शोर और दूसरों की राय से ऊपर उठें, तवज्जो और मंजूरी की तलाश छोड़ दें और अपने अंदर के बेहतरीन वर्जन को सामने लाने पर तवज्जो मरकूज करें। क्योंकि जब आप वाकई अपने आप को बढ़ाने पर काम शुरू कर देते हैं, तो दुनिया शायद बाद में आपको देखे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप खुद को देखना शुरू कर देते हैं। आप अपनी कदर को पहचानते हैं और आपकी अंदरूनी ताकत आपको कभी भी किसी की नजरअंदाजी या रवैये के जरिए कमजोर नहीं कर सकती। यही वो लम्हा है जब आप हकीकी तौर पर आजाद, मजबूत और बेकाबू हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का जो लुबे लुबाब है, जो मकसद है, वो ये है कि आप दूसरों को काबू नहीं कर सकते। दूसरों को काबू करने, उनको अपनी तरफ मायल करने की सोच से निकलकर अपने आप को बेहतर करें, अपने ऊपर काम करें। अगर आप खुद बेहतर हो गए, मिसाली हो गए, वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं खुद आपकी तरफ आएंगे, आपको ढूंढेंगे, आपका पीछा करेंगे और आपकी तवज्जो के मुंतज़िर रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।